हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अमित साइंस मैथ में। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो एग्ज़ाम में हमें बार बार पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F=R/2। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है 5 नंबर में। तो चलिए कैसे सिद्ध होगा। सबसे पहले इसके लिए हम एक दर्पण लेते हैं, है ना। यदि हम दर्पण को बाहर से कलर चढ़ा देते हैं तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और यदि दर्पण को हम अंदर से कलर करते हैं तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल। तो हम एक अवतल दर्पण लेते हैं जो ए से बी तक है। अवतल दर्पण का ध्रुव P, फोकस F और वक्रता त्रिज्या C है। तो इसमें हमें लिखना क्या है? एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण है, तल दर्पण AB है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता त्रिज्या C है। एक आपतित किरण यहाँ D, एक आपतित किरण जो है दर्पण से प्रवर्तन होकर F से होकर गुजरती है। क्या लिखना है? DA एक आपतित किरण है जो प्रवर्तन के बाद फोकस F से गुजरती है, फोकस F से गुजरती है। क्या मालूम है? एक DA एक आपतित किरण है, प्रकाश का किरण है, आपतित किरण जो दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस F से होकर गुजरती है। प्रवर्तन के बाद फोकस F से गुजरती है। यहाँ C से A पर हम क्या खींच देते हैं? लंब डालते हैं। फिगर में C से A पर लंब खींचते हैं। यहाँ हो गया कोण, इसका बन जाएगा, कोण तो होगा ही, I और R। तो हम यहाँ लिखेंगे C से दर्पण के बिंदु A पर लंब डाला, दर्पण के बिंदु A पर लंब डाला, बिंदु A पर लंब डाला। लंब डालने पर प्रवर्तन के नियम लागू होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रवर्तन के नियम से, प्रवर्तन के नियम से प्रवर्तन के नियम क्या कहता है? I है तो कोण I बराबर कोण R। ठीक है, तो I क्या बना रहा है? DAC। तो यहाँ लिखेंगे कोण DAC जो बराबर है कौन हो जाएगा? CAF का, कोण CAF। अब देखेंगे कि जो कोण यहाँ बन रहा है एकांतर कोण से वो कोण यहाँ भी बनेगा, है ना। तो देखेंगे तो कहाँ से? तो अब जो है कोण DAC जो हो जाएगा, अब कोण हो जाएगा ACF, कोण ACF। अब कहाँ से? तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो DAC के जगह अब हम लिख सकते हैं ACF। तो यहाँ लिखेंगे कोण A, अतः कोण ACF जो बराबर है कोण CAF के बराबर होगा। तो इससे हमें मालूम चलता है कि त्रिभुज ACF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम पाते हैं कि अब देखो हमारा कोण ACF और CAF दोनों बराबर है। तो हम क्या पाते हैं कि
जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जब दो कोण बराबर हो तो वे समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो हम पाते हैं कि त्रिभुज ACF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हमारा दो कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे AC जो है वो AF के क्या है, बराबर है। AC AF के बराबर है। AF बराबर AC, FC, AF बराबर FC। तो हम देखेंगे कि बिंदु A जो है P के काफी नजदीक है, बिंदु A P के बहुत नजदीक है। तो जब नजदीक है तो लिख सकते हैं AP बराबर PF, AP बराबर PF, काफी नजदीक होने का कारण। तो हम यहाँ लिखेंगे तो PF बराबर FC। अब देखिए PF और FC दो बराबर है तो PC को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं PC बटा 2। अब हम जानते हैं यहाँ F बराबर PC का मान, F बराबर PC को हम 8 से जानते हुए, यानी दर्पण की, गोलीय दर्पण की त्रिज्या 8 है, दो भागों में बांटा 2। तो हमारा यही प्रूफ हो गया कि F बराबर R बटा। तो दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, है ना, उसके लिए फोकस दूरी अपनी वक्रता त्रिज्या की आधी ही होगी।